खांडा गांव के मेरे बुजुर्गों को, युवा साथियों को, मेरी मातृशक्ति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। खांडा गांव में जब भी आता हूं तो मेरे वारे न्यारे हो जाते, सही उधर अलग में। हमारे बीच में पधार चुके हैं। गांव के लिए देवेंद्र भिड़ले एमएलए, हमारे यशस्वी एमएलए, होनहार एमएलए, हमारे बहुत ही लाडले एमएलए चतुर्भुजत्री हमारे की भारत माता की, भगवान परशुराम जी महाराज की, भगवान परशुराम जी महाराज की। खांडा गांव की इस पावन धरा पर जहां आता हूं मेरी आत्मा खुश हो जाती है, सब बुजुर्गों को देखे और सब युवा साथियों को देखे, और मेरी मातृशक्ति को प्रणाम, बहुत बहुत नमन, सब बुजुर्गों को प्रणाम और सब युवा साथियों को बहुत बहुत सारा ढेर सारा प्यार स्नेह मेरी तरफ से। खांडा गांव में क्योंकि विशेष योगदान रहा है, आज रामचंद्र जी ने, मेरे बड़े भाई, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, उन्होंने हमारे भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताया है। मैं तो आज भगवान परशुराम जी के अवतरण दिवस पर, प्रकटोत्सव पर, मैं आप सबको, खांडा गांव के मेरे बुजुर्गों को, युवा साथियों को, मेरी मातृशक्ति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतिहास के साथ साथ मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा कि हम लोग भगवान परशुराम अवतरण दिवस तो मनाते हैं, इसके साथ साथ में मेरे युवा साथी जो भी आए हुए थे, और मेरी आत्मा भी खुश हुई कि युवा साथी बहुत आगे आए हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज से 1 साल पहले यहाँ माहौल कुछ और था, उससे 1 साल पहले, क्योंकि मेरा हर साल मेरे को लगता पिछले कई साल से मैं आ भी रहा हूँ आपके बीच में, तो आपका आशीर्वाद हुआ और आपके आशीर्वाद से ही विधानसभा का मुद्दा विधानसभा में पहुंचा मैं, आप लोगों की बदौलत ही, सिर्फ खांडा गांव का आशीर्वाद रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं दिल से, आत्मा से आज मंदिर में, भगवान परशुराम जी के इस मंदिर में, ऐतिहासिक मंदिर में खड़ा होकर मैं आपको बिल्कुल आत्मा से कह रहा हूँ, खांडा गांव में जब भी आता हूँ तो मेरे वारे न्यारे हो जाते, सही उधर अलग महसूस करता हूँ, अच्छा महसूस करता हूँ, और सब बुजुर्गों को देख के मेरे पिताजी की बहुत याद आती है। मेरे पिताजी के ऊपर भी आप लोगों का बहुत बड़ा आशीर्वाद था, उन्होंने भी अपने जीवन के 40 साल आप लोगों के बीच में दिए, आप लोगों के बीच में रहे। बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया, बहुत सारे युवा साथी भी जिन्होंने उनके साथ काम किया। आज मैं आप लोगों से सिर्फ एक वादा भी करवाना चाहता हूँ, युवा साथी खड़े हैं, युवा साथियों से भी, कि हम लोग भगवान परशुराम जी का अवतरण दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन साथ में एक वादा भी करते हैं। साथ में एक वादा करो कि हम लोग भगवान परशुराम जी के दिखाए हुए रास्ते पे चले, उन्होंने जो अच्छे रास्ते दिखाए उन पे चले। चलोगे कि नहीं चलोगे? युवा साथी खड़े हैं, चलोगे कि नहीं चलोगे भाई? तुम आप नशा मुक्त गांव, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बालक राम जी, मेरे बड़े भाई है। बालक राम जी ने बिल्कुल आजकल हमारी सरकार का बिल्कुल रोशन भाई साहब कह रहे हैं कि आज हमने संकल्प ले लिया है, हमने ले लिया, हम सब ने भी ले लिया है। मैं तो पहले भी ले चुका हूँ, हमने तो आपके बात का मान रखेंगे। आप कैसे बोल रहे हैं? तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि खांडा गांव
नशा मुक्त गाँव हो, इस चीज का वादा करो आप। आज से ही आज से ही हाथ खड़े कर दो भाई सारे। वैसे पूरा गांव नशा मुक्त आज से। वैसे खांडा गांव पवित्र पावन जगह है मेरे लिए, और मैं सही बता रहा हूँ आप सबको, मेरे बुजुर्गों को, मेरी मातृशक्ति को, के साथ पीटी भी मैं आपका एहसान नहीं उतार सकता, इतना बड़ा शहर आप लोग। और जो भी जायज मांगे हैं, आज जैसे हमारी सरकार की तरफ से नशा मुक्त जो कार्यक्रम किया भी जा रहा, साइक्लोथॉन 2.0 चल रही है, तो आपसे भी निवेदन करता हूँ, हमारे जींद जिले की तो होली, उसको आगे बढ़ाएं, लोगों को प्रेरित करें। खांडा गांव नहीं, हमारे साथ लगता हुआ वाड़ेवा गांव भी, हमारे साथ लगते हुए जितने भी गांव है, जो भी व्यक्ति मदद कर सके, क्योंकि नशा मुक्त करने में समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। सरकार कुछ नहीं कर सकती इसमें, सरकार के साथ साथ सामाजिक संगठनों, सामाजिक लोगों को भी इस बुराई से हमें दूर लेके जा सकते हैं। आप सबका बहुत योगदान हो सकता है। तो सामाजिक जो हमारी सरकार काम करे उसको आगे बढ़ाए, लोगों तक पहुंचाए सब मैसेज हमारी सरकार के होते हैं, क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी यही मोटो है। एक तो हमारी सरकार का उद्देश्य है अंत्योदय तक जाना। सरकार की योजनाएं हैं, सरकार के जो भी काम है वो अंतिम व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंचे, ये हमारी सरकार की योजना है। और साथ में रामचंद्र भाई साहब जी भी कह रहे हैं, और हम पीछे एक मीटिंग भी कर चुके हैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के साथ। तो मैं चेयरमैन साहब का, क्योंकि आज मिसकम्युनिकेशन हुआ है, उसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी भी मांगता हूं। मैं लेट आया हूं, मेरे लेट आने पर आप लोग मुझे अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर माफ भी करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, हम सब साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि खांडा गांव कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधीन आए, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के साथ। हमारा कसूर गांव तो है ही ऑलरेडी, अब खांडा के लिए भी, क्योंकि खांडा गांव का शान, मैं भी कह रहा हूँ, खांडा गांव का शान मैं उतार नहीं सकता। तो मैं खांडा गांव के बुजुर्गों को, युवा साथियों को और मेरी मातृशक्ति को विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग खांडा गांव को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और ये जो समिति है हमारी, परशुराम जो समिति है, पर भगवान परशुराम समिति को मैं वादा करता हूं, आपकी तरफ से जो भी मांग पत्र होगा, आगे बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे, और जो भी खांडा गांव की तरफ से मांग पत्र है उस पर धीरे धीरे सारे काम शुरू करवाएंगे। और 100% आश्वस्त करता हूं, वादा करता हूं, खांडा गांव के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, मेरा वादा हम लोग। सार्वजनिक कामों को बिल्कुल 100% पूरा करेंगे, जितने भी सार्वजनिक काम है। और मेरा तो सौभाग्य है कि हर साल मुझे खांडा गांव की तरफ से मेरा जो मान सम्मान दिया जाता है, हमेशा आपका आभारी रहूंगा। आप लोग बहुत टाइम से यहाँ बैठे हैं। मुख्य रूप से मौजूद व्यक्ति पुजारी मंदिर है पांडे जी, उनको नमन करता हूँ। प्रधान सुरेश भारद्वाज जी हैं, ग्राम सभा सरपंच प्रतिनिधि सोहनलाल जी, पंडित सीताराम जी, ईश्वर शर्मा जी, रामभद्र शर्मा जी, दयानंद जी, सत्यनारायण जी, टेकराम जी, प्रेम जी। उसके अलावा कमेटी कार्यकारिणी दयानंद भगत जी, पालक राम भारद्वाज जी, मेरे बड़े भाई रामपाल, मेरे बड़े भाई उपाध्यक्ष बीजेपी डिस्ट्रिक्ट जी, रोशनलाल शर्मा जी, संजय जी, नरेश जी, बलवान जी, रोशन जी, सुरेंद्र जी, रामजवारी शास्त्री जी, पवन जी, रामकर्ण जी है। अगर किसी का नाम रह गया हो, किसी भी मेरे बड़े बुजुर्ग का, एक निवेदन करता हूँ कि पहलगांव में जो क्रूर कार्य और जो कायरता आतंकवादियों ने की है, इसके लिए मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं कि भगवान परशुराम जी का रूप धारण करें, और इन जो पापियों ने ये जो हमारे साथ पाप किया है, क्रूर कार्य किया, कायरता का वाला कार्य किया है, इसका सबक सिखाए, उन्हें बड़ी से बड़ी सजा दे। ये मेरा आप लोगों के माध्यम से भी निवेदन करता हूं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से। तो आप लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, हमेशा खांडा गांव का आभारी रहूंगा, और हमेशा आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहूंगा। जो भी काम आप लोगों ने, अब बजट भी आ जाएगा एक बार।